हम लोग का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है भाई फॉर द 12th क्लास। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब लोग कंटिन्यू करें 12th क्लास के लिए। अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, क्योंकि बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा मेरे और सबके उसमें, स्पेशली फॉर द कंपटीशन। महाराष्ट्र बोर्ड का तो और भी है बहुत सारे पोर्शन जो 12th क्लास में है, 11th क्लास में है ही नहीं। आई मीन 12th क्लास का पोर्शन इज मोर एज कंपेयर टू 11th क्लास, मीन महाराष्ट्र बोर्ड, नॉट इन सीबीएसई, इन महाराष्ट्र बोर्ड। चलो लेट अस स्टार्ट। हम लोगों ने देखा था, अच्छा मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया है, चलो आ जाओ प्लीज। मैंने बोला था इफ ए एंड बी आर फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बी इज पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल बॉन्डिंग। इसके पहले हम लोगों ने बोला था कि ऑर्बिटल्स आर ओवरलैपिंग, बट बाद में हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नथिंग बट they are moving in the form of waves. That's why it is Schrodinger wave equation of A, Schrodinger wave equation of B, and if they are combining with each other, then there will be always equal probability of formation of two waves. That is, suppose this is psi A, suppose this is psi B. Psi A psi B ये हो गए, एंड ए एंड बी इज नथिंग बट इट्स एम्पलीट्यूड। तो ये हो जाता था दोनों का सम, ए प्लस बी। ओके, सब लोग बात कर रहे हैं लग रहा है, या किसी के यहाँ पर कॉन्फ्रेंस चल रहा है। तो दिस इज नथिंग बट psi फर्स्ट, which is called as a bonding orbital. Psi second is called as anti-bonding orbital. Psi first is linear summation of A and B, and this is subtraction of two waves. तो that is called as superposition of two waves. आगे 11th क्लास में वेव ऑप्टिक्स पूरा इक्वेशन के साथ मैथमेटिकल तुम लोग पढ़ोगे कि ए नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन थीटा, वॉट एवर इट में भी। दूसरा इक्वेशन हो सकता था ऐसे ही, दो इक्वेशन का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, दैट बिकम मैथमेटिक्स, साइन थीटा साइन ए प्लस साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर हम लोग वैसा नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं इट इज फॉर्मिंग टू वेव्स, bonding orbital and anti-bonding orbital. Now the area in which bonding orbital electrons and anti-bonding electrons are found, तो टू वेव्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल ये वाला है और ये वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एरिया है, स्पेस अराउंड न्यूक्लियस। तो अगर इसको हम लोगों ने देखा था तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एरिया वाज हायर देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एरिया ऑफ एरिया ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है ना। तो दिस इज साई ए का स्क्वायर, दिस इज साई बी का स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ टू टाइम्स साई ए साई बी, है ना, इसका स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। अब मैंने बोला था कि एरिया ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एरिया, दैट्स व्हाई two electrons will be in bonding orbital area with lesser repulsion as compared to bonding orbital area. That's why energy of bonding orbital area
is lesser than energy of anti-bonding orbital. तो whenever, the most important statement मैंने दिया था कि whenever they are combining with each other, then there will be equal probability of formation of bonding orbital and anti-bonding orbital. Equal probability. That's why now you can write electronic configuration of molecules instead of electronic configuration of atoms. एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर याद हो तो ये कुछ ऐसा था, एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ याद आया? 1s2 2s2 2p 3s 3p, ऐसा आगे बढ़ते हुए जाता था। बट नाउ there is equal probability of formation of bonding orbital and anti-bonding orbital। यहां तक मैंने कर लिया था। इसके बाद मैं अब बोलता हूं भाई, सभी लोगों का 5,000 रुपीज दे करके एडमिशन बुक कराना है, मेरा 3,000 रुपीज दे करके एडमिशन बुक कराना है, ठीक? 12th क्लास सभी लोगों की फीस 40,000 12th क्लास में है, मेरी फीस 37,000 12th क्लास में है, ठीक है ना? विथ अ लॉट ऑफ क्वालिटी डिफरेंस, ह्यूज क्वालिटी डिफरेंस। तुमने देख लिया होगा सारे सब्जेक्ट्स में, सभी जगह करके। केमिस्ट्री का भी तुम लोगों ने दूसरी जगह पे नहीं देखा है, तुम अपने फ्रेंड्स का नोट्स उठा करके देखो, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो दिस इज 1s, दिस इज 1s स्टार, एंटी बॉन्डिंग, bonding electrons and anti-bonding electrons, and this is increasing order of energy. Now this is 2s and 2s star. Box is representing one orbital. अगर याद हो तो मैंने बोला था ये फिर से फर्दर स्प्लिट हो जाता था। फर्दर स्प्लिट क्यों होता था? क्योंकि नॉर्मली जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं पी ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाने के लिए। तो दिस इज 2s, दिस इज 2s स्टार। एनर्जी ऑफ 1s is less than 1s star. Energy of 2s bonding is less than 2s anti bonding, that is star. इसका एनर्जी मैं ऐसा लिखता था 2p पाई x, 2p y, पाई पहले या बाद में, 2p सिग्मा z। दिस इज 2p पाई x but star, 2p 2p पाई y but star, 2p सिग्मा z but star। यहां तक अगर याद हो मैंने करके दिया था, बट दिस इज अप टू 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तब के लिए है। नेक्स्ट वाला मैं लिख करके दे रहा हूं, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन का।
इधर भी क्या था 1s, इधर भी क्या था 1s, इधर क्या था 2s, इधर क्या था 2s, इधर क्या था 2p, इधर क्या था 2p। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में दे आर कन्वर्टेड। यहां तक नोट कर लिया था, इसलिए अब मैं ऐसा कर देता हूं, मोर स्पेस। सभी लोग देखो प्लीज। दिस इज बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का फिर से बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। दिस इज 1s, 1s स्टार। अभी मैं तुमको इस साल नीट 2020 का प्रॉब्लम करा करके दिखाता हूं, कितना सिंपल प्रॉब्लम है, बट करने आना चाहिए तुम्हें। दिस इज 2s, 2s स्टार। तो अब थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है, ध्यान से देखो। डायरेक्शन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दिस इज 2p सिग्मा जेड, 2p पाई एक्स, 2p पाई वाई। ध्यान से देख, इधर कोई नोट नहीं करेगा। ऊपर का बॉन्डिंग में डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली सभी लोग जैसा नीचे बनाया है वैसा बना करके रख देते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो थोड़ा सा दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे याद करके रखना पड़ेगा, और हर एक दो साल पर इस पे प्रॉब्लम आते रहते हैं। 2p सिग्मा जेड बट स्टार, this is the energy in increasing order, and this is greater than 18 electron, this is greater than 18 electron, sorry 14 electron, greater than 14 electron। बोलो भाई, anyone is having doubt please? हाँ, it is depending on approaching of electrons towards the जो भी बॉन्ड बनने वाला है। तो जिस बॉन्ड से पहले इंटरेक्शन होगा जिस ऑर्बिटल से, उसका ऑर्बिटल का एनर्जी हायर होगा, इसलिए स्प्लिट हो जाता है। Everyone noted please? Yes, sir. तो Yes, sir. let us move to next one। श्रावणी बोल रहे 1 मिनट प्लीज, नोट कर जल्दी से।
आगे बढ़ा जाए? आई थिंक लेट अस मूव अहेड। आदित्य बोल रहे हैं कि स्क्रीन उनको नहीं दिखाई दे रहा है। सबको प्रॉब्लम है क्या भाई स्क्रीन में? फिर से ज्वाइन यस कर, सर। फिर से ज्वाइन कर आदित्य। आदित्य फिर से ज्वाइन कर। ओके, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज रीज्वाइन अगेन। सर आवाज तो आ रहा है लेकिन। हाँ आवाज आ रहा है, पर उनका बोला स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है उनको। तो फिर से स्क्रीन ज्वाइन कर, फिर से ज्वाइन करो प्लीज। आ जाओ। चलो, एक होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दिस इज, लिखो लिखो, दिस इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ this is half of difference of half of difference of bonding orbitals, नाही करत आहे स्टार्ट half आहे of खाणं इम्पॉर्टंट आहे क्लास पेक्षा. हाँ तो half स्टार्ट of करता है आता। half of difference of bonding electrons and anti bonding electrons. जेवणार नाहीयेस ना हे खाल्ल्यावर आता? ना हे आणि वॉफल असं खाल्ल्यावर जेवणार आहेस का परत? बघूया कधी उद्या प्रथमेश, सांगशील? सर जेवायला। पोळी करायची का नाही तुझी? प्रथमेश आवाज आ रही तेरे घर से? यस सर प्लीज। Bond order is half of difference of bonding orbital electrons and half of difference of bonding orbital and एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं सबको म्यूट कर देता हूं। कैन यू ये लो, आदित्य बोले स्क्रीन फ्रीज हो गया। ऐसे कैसे फ्रीज हो गया आदित्य? सबके साथ हो रहा है, किसी के साथ नहीं ऐसा। दिस इज हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। अरे हाफ के बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं है रे बाबा, तो फ्रीज कहां से हुआ है? सब लोग सोच रहे हैं लिख दिया है और दिखाई नहीं दे रहा है। अरे लिखा ही नहीं था मैंने, कोई फ्रीजिंग नहीं हुई थी। अब लिखा है मैंने। ठीक, हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कुछ लिखा ही नहीं था रे बाबा आदित्य, सोहेश। चलो अब आते हैं हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट,
लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, लिखो बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव, bond order cannot be negative, bond order cannot be negative. Bond order cannot be negative, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी क्या लिखा था, नेगेटिव या जीरो? बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो दोनों लिखो। बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। उसके बाद लिखो इफ बॉन्ड ऑर्डर इज, if bond order is zero or negative then molecule will not exist. If bond order is negative or zero then it cannot exist. Yes, मैं बताऊंगा कि हीलियम 2 नियॉन 2 पॉजिटिव क्यों नहीं बनते हैं। ठीक, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर निगेटिव या जीरो हुआ तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड वन लिखो, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर, इंपॉर्टेंट वन, हायर is the bond order, higher is the bond order, higher is the bond order, higher is the bond order, stronger will be the bond. Higher is the bond order, stronger will be the bond. Next लिखो, higher is the bond order, shorter will be bond length. Okay, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा।
ठीक, अब हम लोग आते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। हाँ, अब रेवा बोल रहे हैं कि रिपीट करना है, मैं बोल रहा हूँ। पॉइंट क्या क्या थे? बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी निगेटिव। सेकेंड मैंने बोला, if bond order is zero or negative, then compound a molecule does not exist. फिर मैंने बोला higher is the bond order, stronger will be the bond. फिर मैंने बोला higher is the bond order, shorter will be bond length. Next and important point. Next and important point, fourth or fifth, whatever it may be. लिखो, if electrons are unpaired, higher is the, sorry, if electrons are unpaired during electronic configuration, if unpaired electrons are present, yeah, if there is unpaired electron during electronic configuration, then molecule is paramagnetic in nature. Then molecule is paramagnetic in nature. And if electrons are if electrons are paired, if electrons are paired, if electrons are paired, then it will behave as, then it will behave as, then it will behave as diamagnetic. तुम लोग के सबके माइंड में जा रहा होगा कि सर ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है क्या, कौन से चिड़िया का नाम है, कौन से बर्ड का नाम है ना? लग रहा है हाँ कि कौन से एनिमल का नाम है ये। बताता हूँ मैं, सब बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं, वन बाय वन। ओके, तो अब आओ मैं बताता हूँ सब, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक क्या होता है मैं सब बता करके देता हूँ, डोंट वरी। देखो पैरामैग्नेटिक क्या होता है एंड डायमैग्नेटिक क्या होता है। तुम क्या करो, जो भी तुमने मटेरियल लिया, CO2 H2O का ऐसा करके है, मॉलिक्यूल्स का ये है, मैंने यहाँ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लगा दिया। नॉर्थ पोल साउथ पोल अगर ये लगा दिया तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं। अगर ये मटेरियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है देन इट इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिक। अगर ये रिपेल हो जाए तो कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक। आयरन को कभी देखा है मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो क्या करता है, अट्रैक्ट और रिपेल? बोलो आदित्य, आयरन को मैग्नेट के पास लेकर के जाऊं तो क्या करेगा, अट्रैक्ट और रिपेल?
अगर इलेक्ट्रॉन्स पे, अरे कौन वेदांग अभी तक पूछ रहा है, अट्रैक्ट करेगा ना, तो आयरन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर रिपेल करने लग जाता देन इट इज कॉल्ड एज डायामैग्नेटिक। इसलिए हेडिंग में लिख करके लिख लो, लिखो प्लीज लिखो, लिखो दोज मटेरियल्स विच आर, अरे आदित्य वही लिखवा रहा हूं, ठंड रखो थोड़ा सा। those materials which are those materials which are those materials which are attracted by 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 magnetic field which are attracted by magnetic field are called as are called as are called as paramagnetic। डायमैग्नेटिक लिख लो जल्दी से, डायमैग्नेटिक, DIA मैग्नेटिक। जहां पे अट्रैक्ट था वहां पे वर्ड लगा लो रिपेल, बस ऊपर वाले डेफिनेशन में जहां पे अट्रैक्ट था वहां पे रिपेल लगा दो बस। और नोट कर लिया तो मुझे बताओ। हो गया, आई थिंक डन, आई थिंक लिख लिया सबने। सब लोगों ने लिखा कि डन, यस। आ जाओ भाई प्लीज, नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है। सपोज यू आर टेकिंग होमो न्यूक्लियर। होमो न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, कोई बताएगा। होमो न्यूक्लियर का मतलब क्या है। होमो न्यूक्लियर का मतलब क्या है। हो वन न्यूक्लियस नहीं, सेम एटम्स होना चाहिए, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एटम, यस। H2। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। He2 में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर 3 तो 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो 12 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 14, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 16, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18। बेटा अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, 1s2। अच्छा, जब भी तुम्हारा स्कूल का बोर्ड एग्जाम होगा तो वो एनर्जी डायग्राम से बोलेंगे कि इसको दिखाओ। एनर्जी डायग्राम से इसको मैं दिखाता तो ऐसा हो जाता। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो एंटी बॉन्डिंग का नंबर ही नहीं आता, है ना। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किस में हो गए, 1s, दिस इज 1s स्टार, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन दिस वन, 1s। He2 के लिए क्या हो जाएगा, 1s2, 1s2 स्टार, just like atomic electronic configuration, हो गया। Li2, 1s2, 1s2, 1s2 स्टार, चार हो गए। चार के बाद किस में जाएगा, 2s2, अरे 1 स्टार मत लिखो, ले बाबा खुश, 1 स्टार मत लिख, अब हैप्पी हो गए। ये क्या हो गया, 1s2, 1s2 स्टार, नाउ 2s2, 2s2 स्टार, 1s2, 1s2 स्टार, 2s2, 2s2 स्टार, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी बचे हुए हैं कितने, 4, 4 अगर होंगे तो इधर देखो, नोबडी विल राइट, इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला, तो 1 1 2, मैंने बोला था इट विल फॉलो ऑल 4 रूल्स, तो कैसे भरूंगा, 1 2 3 4, अब समझ में आया। पहले सिंगली भरेंगे, फिर पेयरिंग होगा, फिर ऊपर जाएंगे। तो अब आओ, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2p पाई x 2, 2py पाई 2, हो गए 4। पहले ये बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें, क्यों, अगर याद हो ये ऐसे होता था, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। यह श्रीकांत गेस नहीं, मैंने कितनी बार लिखवाया है, एंटी बॉन्डिंग इज स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे सोहेश, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी इसके सारी प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पहले लिखना तो सीख। 1s2, 1s2 स्टार, ये थ्योरी यही तो बताएगा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अभी मैं सारी प्रॉपर्टीज बताऊंगा धीरे धीरे। 2p पाई x में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p पाई y में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बचा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन, हो गए 14, 14 हो गया। अब कोई भी कुछ नहीं लिखेगा फिर से, nobody will write, इधर देख, 1s2, 1s2 स्टार, I will give the time, ample of time I will give you, 2s2, 2s2 स्टार, 2s2, 2s2 स्टार। अब देखो कैसे भरे जाएंगे, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 16, 16 का मतलब ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, ये वाला भरना है, ये देख, 1s2, 1s2 स्टार, 2s2, 2s2 स्टार। अब इलेक्ट्रॉन पहले 2 इसमें आएंगे तभी आगे बढ़ेगा, क्यों, डायरेक्ट एक ही ऑर्बिटल है, 1 2,
उसके बाद ध्यान से देख, 1 2, तो 1s2 2 1s2 स्टार 4, 2s2 2s2 स्टार बिकम 8, 2pz वाले में बिकम 10, 11 12 13 14, पेयरिंग हो गया। नाउ 15 16, इसमें पेयरिंग तब होगा जब पहले px py एक एक भर जाएंगे, इसलिए अब मैं वापस जाता। 2p 2p पाई x 2, 2p, पहले ये बोलो दिखाई दे रहा है क्या तुम लोगों को ये सब पूरा प्रॉपर? यस प्लीज, हाँ, वेरी गुड। अरे श्रावणी कुछ नहीं किया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम लोग। तो px y2, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्यों? pz इसमें पहले आएगा, याद है? 2py सिग्मा 2, 2p पाई x 2, 2py पाई 2, the most important one 2p pi x 1 star, 2p y pi 1 star। ये समझ में आया क्या पहले प्लीज? हाँ, यस, जेड आएगा पहले। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सभी लोग प्लीज यहां तक लिखो, प्लीज यहां तक लिखना स्टार्ट करो, फिर मैं तुम लोग को पूरा बताता हूं। होमोन्यूक्लियर का मतलब है सेम न्यूक्लियस। अभिधा 1 न्यूक्लियस ना आई, 1s2 1s2 स्टार, 2s2 2s2 स्टार, 2p सिग्मा, अरे यार फिर से मिस्टेक कर दिया था मैंने y लिख करके। बिल्कुल सही बोला सब लोगों ने, z रहेगा। मैंने z बोला लेकिन लिखा नहीं। 2 पाई x 2, 2py पाई 2। अब देखो इन सब में दो दो इलेक्ट्रॉन अब आ गए। ये देखो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गए, इसीलिए ये जो ऑक्सीजन वाला है ना बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पैरामैग्नेटिक होगा, बाकी सभी डायमैग्नेटिक हैं। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन फास्ट।
हो गया? एवरीवन नोटेड? नोटेड, वेरी गुड, सब नोट कर लिया। जल्दी करो वेदांग। भाई सब लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल रहे हैं क्या क्लास के लिए? ओके प्रणव, वेरी गुड। भाई सब लोग बोलो अपने फ्रेंड्स को फॉर ज्वाइनिंग सरोज ट्यूटोरियल। सपोज तुम्हारे जो बोर्ड एग्जाम में क्या बोलेगा, ऐसा O2 का एनर्जी डायग्राम के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। आदित्य बोल रहे 12th क्लास कब से स्टार्ट हो रहा है? इसका मतलब हम लोग एब्सेंट थे बेटा। 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। उसी दिन तुमको सभी लोग मिलकर के अप्रैल फुल बनाएंगे, है ना? सारे टीचर्स कैसे बना रहे हैं सब लोग अप्रैल फुल तुम लोगों को? ऐसा ना हो कि 1 अप्रैल को बुलाएं फिर बोल दे आज क्लास नहीं है सब लोग। चलो आ जाओ भाई। अगर इसका एनर्जी डायग्राम बनाना होता ना बेटा तो तुम ऐसा बना लो 1s2। ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है जो मैं बता रहा हूं। और अभी मैं दिखाता हूं ऑक्सीजन के ऊपर कम से कम मिनिमम 15 टाइम्स आए हुए हैं। मैंने बोला मिनिमम 15 टाइम्स आए हुए हैं। सोचो, बताता हूं कैसे आए हैं। मिनिमम 15 टाइम्स आए हुए हैं। थोड़ा बड़ा बनाना तुम लोग, मेरे पास इधर जगह का कमी था इस वजह से मैंने ऐसा बनाया। तो ये कितना हो जाएगा और अच्छा लगेगा मैं डिफरेंट कलर से यूज करूं तो? देखो 8 + 2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए। निकालने के लिए क्या होता था? हाफ ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो तुम बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। ये देखो, ये स्टार वाले हैं, ये स्टार वाले हैं, ये स्टार वाले हैं। तो बॉन्डिंग कौन से जिस पे स्टार नहीं है? तो 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 2 + 2 6। इसीलिए बॉन्ड ऑर्डर बिकम हाफ ऑफ bonding electron 10 6, this become 2। ठीक। any problem till now? any problem till now? बिल्कुल हो सकता है ना, देखते हैं ना अभी 1 by 1।
जल्दी नोट करो, सब बताता हूं, सब बताता हूं, सब बताता हूं। 10 इलेक्ट्रॉन बोल रहे कैसे है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 6 बिकम 10 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग जिस पर स्टार लगा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रॉब्लम जेई मेंस, केबीपीवाई एंड नीट खूब आता है। बोर्ड में ऐसे आएगा, बोर्ड में ऐसे आएगा। अब देखो, लिख सकते थे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, ऊपर वाले, दैट्स व्हाई दिस इज बिहेविंग एज पैरामैग्नेटिक। सोचो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं भाई। नीट जेई मेंस तो बहुत टफ होता ही नहीं है। ओके, अनपेयर्ड के बाद पैरामैग्नेटिक लिखा है मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे क्या बढ़ा जाए, पीछे चला जाए, आ जाओ पीछे। अब तुम लोग सभी का बॉन्ड ऑर्डर निकाल करके मुझे बताओ। बॉन्ड ऑर्डर, हाइड्रोजन 2 H2, यस। किसी के भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए, चाहे बॉन्डिंग के चाहे एंटी बॉन्डिंग के। सो दिस इज हाफ ऑफ 2 - 0, इट इज 1। इसके देखो, दिस इज हाफ ऑफ 2 bonding 2 anti bonding, so this becomes 0. That's why helium does not exist in, that's why helium 2 does not exist, He2। अब समझ में आया? हाँ या ना? Li2 plus half of bonding 4 anti bonding 2 1। He2 does not exist। चलो कार्बन में आ जाओ। कार्बन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलो सभी लोग, लिखो जल्दी से। कार्बन का बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल हर्षित। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में बोल रहा हूं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। साक्षी 6 कैसे आया रे? यस, कितने आए बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स? 8, वेरी गुड हर्षित। मृतिका, वेदांग, तुम कितनी बार पूछ चुका है यही चीज कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाल रहे हैं? बाबा ये बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग,
ये बॉन्डिंग जिस पे स्टार नहीं लगा वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। कैसे, क्या कर रहा है तुम? एंटी बॉन्डिंग कितने हो गए? 4, so this is 2। चलो नाइट्रोजन का निकाल के देखो सब लोग। नाइट्रोजन का हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वेदांग तुझे क्या हो गया है? तू 12 बोल रहा है, कैसे 12 है बता? एंटी बॉन्डिंग कितने? हाउ मेनी एंटी बॉन्डिंग? एंटी बॉन्डिंग इज 4, दैट्स व्हाई इट इज 3। चलो जल्दी से O2 का निकालो। O2 का बोलो बॉन्ड ऑर्डर हाफ ऑफ। एंटी बॉन्डिंग कितना रे? सॉरी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 6। बस, अब तो मेरे ख्याल से निकालना सब लोगों को आ गया, इतना प्रैक्टिस करा रहा बाबा। अरे कोई ऐसा है क्या जिसको ये लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है, जिसको ये लग रहा है कि 1 घंटे का शो बर्बाद हो गया? सॉरी। तो अब देखो, फ्लोरीन में एक बॉन्ड, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? बोल। सबसे ज्यादा इन्हीं सब में पूछा जाता है। तो N2 का, फिर O2 का, फिर F का। बॉन्ड लेंथ पूछा जाएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, बॉन्ड लेंथ विल बी। सबसे ज्यादा F2, फिर O2। हाँ या ना? क्या अभी भी किसी को कोई डाउट है क्या? प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो। प्लीज लेट मी नो। वेरी गुड, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, अपने बोल देना है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैंने बोला द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। याद रखना मैंने क्या बोल दिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट वन बोला है बॉन्ड लेंथ। अरे बाबा, मैंने एक देखो लिखा हुआ है, हायर इज द बॉन्ड ऑर्डर शॉर्टर विल बी द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा N2 का 3 है। देखो बॉन्ड ऑर्डर N2 का 3 है, इसीलिए उसका सबसे कम। मैं नीट का पेपर देख रहा हूं,
मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट Cr2+ का निकालने के लिए आया हुआ है इस बार। फिर पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पे अभी इस बार का। सोचो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं भाई, यू कांट बिलीव कि इतना सिंपल प्रॉब्लम भी आ सकता है। चलो लिखो 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 लिखो। श्रावणी समझ में आ गया? लिखो अभी 2020 का प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल which does not exist। ये देख, ये नीट 2020 का पेपर है। नीट 2020 का पेपर में अभी तक मैंने जितना भी कराया है तुम लोगों को, उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि मैं तुमको गारंटी देता हूं 80% 85% नीट के प्रॉब्लम्स की। देखो सब लोग देख करके बोलने लग गए He2 है ना। बहुत टफ था क्या? बहुत टफ था क्या? ऑप्शन 3 Cl2। बता लो, सोच लो बेटा। आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, इसको देखो। इसका बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी अरेंज करना है। ये प्रॉब्लम है। एटलीस्ट मैं बोल दूं, मिनिमम बोलूं नियर अबाउट 15 टाइम्स आया हुआ है। कभी 2 को लेकर के, कभी 4 को लेकर, कभी 3 को लेकर के, ऐसे ही। कभी बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर, कभी बॉन्ड लेंथ अरेंज करना है, कभी बॉन्ड स्टेबिलिटी अरेंज करना है, ऐसा। तो मैं सबको टाइम दूं करने के लिए या मैं ही सॉल्व करूं? जल्दी बोल अथर्व, टाइम देना है। टाइम लो तो करो जल्दी जल्दी। आदित्य बोल रहे हैं करे, मैं ही करता हूं। जल्दी जल्दी कर सब लोग। 1 सेकेंड का, 1 मिनट का टाइम मिलेगा। कितने आए रहे अथर्व? हाँ भाई, सोहेश के आगे 314, सॉरी 3। सब लोग के बड़े उल्टे सीधे आ रहे हैं और सबका अलग अलग आ रहा है। अच्छा, 1 2 ये वाला है, मुझे लगा बॉन्ड ऑर्डर बोल रहे हैं। सब लोग 1 2 1 2 बोल रहे हैं, तो मैं भी 1 2 में चेंज कर दूं। बाबा 1 1 2 3 4। और अगर तुम लोग बोलो तो मैं इसको बिना कॉपी पेन टच किए हुए सॉल्व कर सकते हैं। सोचो मैंने क्या बोल दिया।
पहले तुम्हारे मेथड से कर देते हैं, फिर मैं अपना ट्रिक बताता हूँ। 4231, वाह, सब लोगों के ऑलमोस्ट यही आए हैं। देखते हैं, देखता हूँ। 1s2, 1s2 स्टार। अभी देखना सब लोग क्या उल्टा सीधा किए होंगे। 2p6 हो गया, यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2px स्टार 1, 2py स्टार 1, bond order is half of 2 plus 2 plus 6 10 minus 6 equals to 2। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18। इसमें कितने थे? 16। 1s2, 1s2 स्टार, 2p6। मैं क्यों XYZ लिखूं बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना है तो? यहां तक हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, यहां तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। ओह, अभी हमने कुछ तो मिस्टेक कर दिया। 2s2, 2p6, यहां तक हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, रिमेनिंग इज 2। डायरेक्ट half of 10 minus 8 which is 1। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 में से 2 और निकल गए तो बिकम 14। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों ने कुछ तो रॉन्ग लिखा है क्या? 1s2, 1s2 स्टार, 2s2, 2s2 स्टार, टू पी सिक्स एंड 14 था ना, हो गया खत्म। स्टार का नंबर ही नहीं आएगा। बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ ऑफ 10 माइनस 4। इसका हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। दिस इज 17 इलेक्ट्रॉन। एक चीज ध्यान दिया तुमने, एंटी बॉन्डिंग में जितना इलेक्ट्रॉन तुम बढ़ाता जाएगा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम होता जा रहा है। बॉन्ड ऑर्डर इज half of 10 minus 7 equals to 2.5। बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड स्ट्रेंथ, पहले बॉन्ड ऑर्डर का नंबर लिख लो। 3 का सबसे ज्यादा, 3 के बाद सबसे ज्यादा 4 का, फिर 1 का, फिर 2 का। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर 2 का सबसे ज्यादा। क्या हुआ? सब लोग का उल्टा सीधा स्टार्ट हो गया। और यही बॉन्ड ऑर्डर का होगा और यही ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा, इन दोनों का। बस सब लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, उल्टा सीधा लिख दिया था। किसका 1.5 है? यस, सॉरी 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 सॉरी। अरे बाबा, सब उल्टा सीधा हो गया, मैंने मेरे से ही। तो आ गया
3 के बाद 1, सब उल्टा सीधा हो गया मेरे से ही। थर्ड का सबसे ज्यादा, फिर 1 का, फिर 4 का, फिर 2 का। अब सही है? यस। बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा? अब देखो, इतना भी आसान करके नहीं देता है, कभी कभी तो बहुत तुमको सोचने पे मजबूर कर देता है। प्रॉब्लम स्पेशली थर्ड में जा, या O2 के बाद O2 प्लस ले लो, O2 प्लस 1, O2 प्लस 1, या O2 1 माइनस, वट एवर इट मे बी। हाँ तो ठीक है, सही होगा तुम्हारा भी, क्या प्रॉब्लम है? राइट रहा होगा। अरे मेरे बोल देने से कौन सी तुमको मशीन गन से गोली लग गई? तुमको प्रॉब्लम क्या पूछेगा? सपोज तुमसे बोल दे O2 है, O2 एंड O2 1 प्लस या O2 1 माइनस। सपोज O2 1 माइनस है, लास्ट वाला लो, तो बोलेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन। क्या बोला है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन। सब लोग बोलो। न्यू क्वेश्चन फ्रेम कर देता हूं। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन विच ऑर्बिटल। अब बोलो। Cn माइनस, NO प्लस, N2। हाँ, कौन बता रहा है भाई? बोल रहे हैं 2px पाई में सोहेश, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन। बताओ, कोई भी नहीं बोल रहा है। सोहेश बोल रहे हैं 2p पाई स्टार x। चलो आ जाओ। नहीं आ रहा है तो मैं 17th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। या अभी तक सब लोग लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है। यस, 2px पाई सही। बोले भाई अथर्व। चलो 1s2, 1s2 स्टार, 2s2, 2s2 स्टार, 2p। मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए pz पहले आएगा। 2p पाई x, 2p पाई y, 222। यहां तक हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के बाद 2px पाई y स्टार स्टार, इलेक्ट्रॉन को भर। 14 के बाद 15, 16 और ये 17। 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। इसका मतलब है लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन 2px। जो दो लोगों ने बोला बिल्कुल सही है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन 2p पाई x स्टार।
ये होता है, ऐसे भी प्रॉब्लम पूछते हैं किस में इंटर कर रहा है, किससे निकाल लिया, है ना। अब ये देखो, तुमसे कभी कभी पूछता है किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, किसका किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, और ये कैसा है, दिस इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा, ऊपर वाला, क्यों, इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। एक बात याद करके सुन लो सभी लोग, जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल आएंगे तो 200% श्योर हो गया क्या, बोलो, 200% श्योर हो गया क्या, पैरामैग्नेटिक होगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रहेगा ना। तो ये सब सब क्या है, हेट्रोन्यूक्लियस। हेट्रोन्यूक्लियस सभी में 14 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 1s2 स्टार। अरे टाइम ज्यादा हो गया क्या, तो ये क्या हो गया, 2s2 स्टार 2p6, बस, कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ है। तो अब सभी लोग CO, और CO का भी ऐसे ही होगा, चारों का, CO2 CO3 2- का घर से करके लाएंगे, CO CO2 CO3 2-। भाई इतना प्रैक्टिस तो कोई ना लेगा, बस ये लिख करके